Good morning, students. Welcome to the today's session. Students, yesterday we completed heating effect of electric current. You have to do numerical problems based on it. Today we will discuss two important laws, that is your Kirchhoff's law. पहले हमने Ohm's law को डिस्कस किया था, that is applicable to the general circuits. To apply into the complicated circuits, we apply the Kirchhoff's law. ठीक है, तो Kirchhoff's में अलो करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स करते हैं. That one is your first one is your network, second one is your loop, third one is your junction and fourth one is your branch. इनको हम डिस्कस करेंगे. What do you mean by network? ठीक है, आपके पास हम क्या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आपके नंबर ऑफ कंडक्टर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. इस सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टिंग टुगेदर फॉर्म्स अ नेटवर्क. जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क, जिसमें आपकी क्या है, सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड है. नेक्स्ट है लूप. किसी भी क्लोज पाथ को जिसमें हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसी भी क्लोज पाथ को, एनी क्लोज पाथ इन अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, एनी क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप. नेक्स्ट वन इज योर जंक्शन. जंक्शन क्या होता है, आपके पास टू कंडक्टर जिस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, एनी पॉइंट, जैसे कि ये टू कंडक्टर्स है, दिस इज अ पॉइंट वेयर द टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन. ठीक है, वेयर टू कंडक्टर्स मीट. And next one is your branch. Branch is a two junctions के बीच में, two points के बीच के पार्ट को, any part of the electric network between the two junctions is called a branch of the electric network. क्लियर? तो ये जो टर्म्स है वो हम यूज करेंगे किर्चॉफ्स लॉस में. तो पहले आपके पास है, हम डिस्कस करेंगे किर्चॉफ फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ भी बोलते हैं और जंक्शन रूल भी बोलते हैं. ठीक है, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ आपको क्या स्टेट करता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी पॉइंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट any point of electric circuit is zero. Algebraic sum of currents at any point of electric circuit is zero, or we could say that in other words, current entering the junction is equal to current leaving the current. इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम, करंट एंटरिंग या करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन. ठीक है, इसको हम अप्लाई करेंगे किसी सर्किट पे. देखो, सबसे पहले सर्किट पे अप्लाई करने से पहले हम किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ की साइन कन्वेंशन देखते हैं. करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. जो भी आपका किसी भी पॉइंट की तरफ, जैसे मान लो ये है, ठीक है, आपके पास क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, जो भी हमने करंट की डायरेक्शन जो यदि जंक्शन के टूवर्ड्स आ रही है तो दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज पॉजिटिव. और यदि करंट से बाहर की तरफ जा रही है, जंक्शन से आउटवर्ड जा रही है, यदि जंक्शन से आपकी क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, दैट डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. तो यू कैन से साइन कन्वेंशन, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स जंक्शन is positive and current flowing away from the junction is taken as negative. ठीक है, इन सभी को हम अप्लाई करेंगे एक कंडक्टर के ऊपर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट पे. ठीक है, देखो आपके पास दिस इज अ जंक्शन जिसके साथ नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड है.
ठीक है, मैंने कुछ ये डायरेक्शन डाले, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। तो आपके पास क्या साइन कन्वेंशन में था, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये देखो यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इस I1 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो I1 को आपने ले लिया पॉजिटिव। अब I2 पे गए, I2 में भी इधर जा रहा है आपके पास करंट, तो that is taken as positive, current flowing towards the junction. Algebraic sum of currents meeting at a point is 0, but sign convention क्या लेनी है आपको कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यदि आपका टूवर्ड्स आ रहा है यू हैव टू टेक पॉजिटिव, इफ अवे फ्रॉम द जंक्शन यू हैव टू टेक नेगेटिव। अब इस केस में देखो करंट इज गोइंग आउटसाइड, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, देन यू कैन टेक -I3, यू कैन टेक -I3। ठीक है, प्लस ये आगे जा रहा है तो -I4 इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अलजेब्रिक सम क्या है सभी का, करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, क्लियर, एंड जो आपका टुवर्ड्स आ रहा है दैट इज टेकन पॉजिटिव, करंट दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट दैट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। क्लियर, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये क्या था, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू दिस इज करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसको हम लिख सकते हैं ये, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स junction is equal to current flowing away from junction। ठीक है, current flowing towards the junction is equal to current flowing away from the junction। इसका मतलब क्या है कि charge is not flowing, not accumulated at a point, किसी भी पॉइंट पे accumulate नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो वी कैन सी दैट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना एंटर कर रहा है इन अ टाइम उतना ही क्या कर रहा है आपका अवे हो रहा है टू फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ किरचॉफ्स first law। It is, or it is applicable in the open circuit as well, we have not taken any closed circuit। ठीक है, तो it is applicable in open circuits। ठीक है, और it supports the conservation of, or we can say that it is a current law, or it is applicable to a point, so we can say that it is a junction rule। तो यदि आपकी किरचॉफ जंक्शन रूल, it is same किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट we will do, please note down this स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ था दैट इज करंट लॉ, जिसमें हमने सिंपली बात की थी, करंट की बात की थी। सेकंड लॉ है दैट इज वोल्टेज लॉ। सेकंड लॉ इज योर वोल्टेज लॉ एंड दिस इज अप्लाइकेबल टू द क्लोज सर्किट। ठीक है, यू कैन सी किरचॉफ्स second law, we can say it as voltage law। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि उसमें आपका था अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। यहाँ पे क्या अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ, पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, देन साइन कन्वेंशन, दैट इट वी विल अप्लाई इट इनटू द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is 0। We can say that algebraic sum, summation से
delta of V change in potential 0. Or in another form, its definition is algebraic sum of EMF is equal to the sum of product of current and resistance. आपके पास क्या algebraic sum of, इसके अंदर है algebraic sum of EMF is equal to the sum of product of the current and resistance. This is voltage and this is voltage. So these are the two definition of the Kirchhoff's second law that we apply in your electric circuits. तो इसमें भी हम साइन कन्वेंशन देखेंगे. साइन कन्वेंशन में ये कहते हैं कि आपके पास क्या होगा कि एक सर्किट है दैट इज क्लोज सर्किट अराउंड एनी क्लोज पाथ. ठीक है, उस क्लोज सर्किट में आपके पास यदि सबसे पहली साइन कन्वेंशन है, ठीक है, आप ये डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लूप को कोई भी डायरेक्शन जो आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यदि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके पास यदि आप ईएमएफ को आप क्या लोगे नेगेटिव. यदि आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो ईएमएफ को यदि आप क्या जा रहे हो पॉजिटिव से या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो आप ईएमएफ को क्या लोगे पॉजिटिव. ठीक है, और यदि आप इस तरह से जा रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो ईएमएफ को आप क्या लोगे नेगेटिव माइनस. ठीक है, यहाँ पे आप किस तरफ जा रहे थे इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ईएमएफ को आप क्या लोगे पॉजिटिव. नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो ईएमएफ को क्या लेना है पॉजिटिव. यहाँ पे आप किसकी तरफ जा रहे हो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ईएमएफ को क्या लेना है नेगेटिव. पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो बैटरी के तो आपको क्या लेना है ईएमएफ को नेगेटिव. ठीक है, यदि आप इसको ऐसे ले सकते हो कि यदि आप जा रहे हो सर्किट में तो आपको पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो आप ईएमएफ को क्या ले सकते हो पॉजिटिव. यदि आप जा रहे हो तो आपको ईएमएफ को पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आप ईएमएफ को क्या लोगे नेगेटिव. नेक्स्ट है आईआर. आईआर को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लोगे. रेजिस्टेंस एंड करंट है. यदि आप लूप में आपका क्या है कि यदि आप जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल is same as the direction of current, then IR is taken as positive. यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यदि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तब हम IR को क्या लोगे नेगेटिव. क्लियर. अब इसी को हम अप्लाई टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली we will apply these sign convention to a complicated circuit. Please note down this. स्टूडेंट्स, अब जो हमने जो सेकेंड को डिस्कस किया है उसको हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे अप्लाई करेंगे. हमने क्या कहा था कि जब आपके पास ईएमएफ को हमने पॉजिटिव कब लेना है यदि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है, यदि वही डायरेक्शन आपकी क्या है, यदि आप उस डायरेक्शन जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पहले मिलता है तो आपको ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है. यदि आपको नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आपको ईएमएफ को क्या लेना है नेगेटिव. और IR जो प्रोडक्ट ऑफ जो आपके पास करंट एंड रेजिस्टेंस है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल. और यदि अपोजिट है देन यू हैव टू टेक IR इज नेगेटिव. इसको समझने के लिए मान लो कि मैंने आपका हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, कैसे भी आप जा सकते हो, ऐसे भी चालू को चला सकते हो, इस तरह से चला सकते हो. तो मैं पहले सबसे पहले ये क्लोज लूप है, इस लूप से स्टार्ट करती हूँ. हम इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं. A, B, C, F, A. Applying the Kirchhoff's second law in the loop A, B, C, F, A. इस लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं. ठीक है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया अपना ट्रांसवर्सल A से चलना स्टार्ट किया A, B, C, F, A. जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे जो है यहाँ से गए तो आपके पास आपको क्या मिला यहाँ से E1. ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आपके पास यहाँ पे E1 क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव. E1 क्या आ जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, और देखो स्टूडेंट्स हमारे जो क्या है ईएमएफ E1 को हमने पॉजिटिव कब लेना है
जब हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो आपके पास क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो आपने ईएमएफ को क्या लेना है, पॉजिटिव, और यदि आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो ईएमएफ को आपने क्या लेना है, नेगेटिव। हम जा रहे हैं हमारे जो लूप से ए बी सी एफ, तो आपके पास कहाँ से जा रहे हैं, ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, जो एंड है वो आपका पॉजिटिव है, तो आपने क्या लेना है, E1 को पॉजिटिव। फिर हम इधर गए तो यहाँ से आपके पास बैटरी यहाँ मिली, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लास्ट टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, तो ईएमएफ को हमने क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, E2 हमें नेगेटिव लेना है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको क्या मिला, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इफ द EMF is taken as positive if the direction of traversal is from negative to positive, and EMF is taken as negative if direction of traversal is from positive to negative। ठीक है, मतलब यदि आपको एंड में नेगेटिव टर्मिनल मिलता है तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, यदि पॉजिटिव मिलता है तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये तो आपके पास E1 माइनस E2, दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF। अब हम I और R का प्रोडक्ट देखेंगे इसी लूप में। अब देखो आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है करंट, दिस इज I1 करंट, ये बैटरी साइकिल है, ये कौन सा करंट देगी आपकी, I2। अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो हमने I1 को क्या लेना है, पॉजिटिव, I1 R1, I1 अलजेब्रिक सम ऑफ I1 R1, I1 R1 क्या लेना है आपने, पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सल, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल इज दिस, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये। फिर आपके पास ये I1 यहाँ से जाएगा, ये इस हम इधर जाएंगे, C से F तक जा रहे हैं, A B C F पे। अब इधर हम हमारी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो करंट इधर अपोजिट में है, करंट ऐसे आ रहा है, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो I2 को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, I2 R2। तो हमने सेकंड डेफिनेशन क्या की थी, अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ algebraic sum of product of current and resistance, so we can write it as E1 minus E2 is equal to I1 R1 minus I2 R2। ठीक है, this is the application of the Kirchhoff's second law in the complicated circuit। तो आप कोई भी ले सकते हो, हम इस सर्किट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पे भी या पूरे पे अप्लाई कर सकते हैं, तो you have to use only the sign conventions। Students makes notes on the Kirchhoff's first law and second law। Thank you students।